जनजातीय जिला किन्नौर में बर्फबारी के लॉकडाउन के साथ साथ प्रदेश सरकार के द्वारा अब सभी स्कूलों को कोविड नियमों के तहत खोलने के निर्देश जारी किए गए हैं। लेकिन जिला किन्नौर में आज स्कूलों में बच्चों की काफी कम संख्या देखने को मिली। कारण यह भी है कि जिला के दुर्गम क्षेत्रों में अभी भी बर्फबारी के चलते ठंड और पैदल मार्ग जमे हुए हैं। ऐसे में छोटे बच्चों को स्कूल तक पहुंचने में परेशानियां भी आ सकती हैं, जिसके चलते आज स्कूलों में बच्चों की काफी कम संख्या देखने को मिली। किन्नौर जिला के सबसे बड़े स्कूल रिकांगपिओ वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के प्रिंसिपल जियालाल नेगी ने कहा कि जिला में ठंड के चलते स्कूलों में छात्रों की संख्या पहले दिन कम रही है। ऐसे में स्कूल प्रबंधन के द्वारा सभी स्कूली छात्र छात्राओं को जो स्कूल नहीं पहुंच पाए हैं या दुर्गम क्षेत्रों में बर्फ के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में फंस चुके हैं, उन्हें स्कूल आने के लिए सूचित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा अब सभी स्कूलों को खोला गया है। ऐसे में जिला के अंदर सभी स्कूल आज से खोल दिए गए हैं और खासकर रिकांगपिओ राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, जहाँ पहले दिन छात्र काफी कम आए हैं, क्योंकि पहले दिन दूर दराज के क्षेत्रों से छात्रों को स्कूल आने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन धीरे धीरे स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ेगी। जिला में बर्फबारी के बाद ठंड के अलावा पैदल मार्ग भी जमे हुए हैं। ऐसे में बच्चों को स्कूल तक पहुंचने में भी घंटों का समय लग रहा है। उन्होंने कहा कि रिकांगपिओ राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में कोविड के नियमों के तहत कक्षाएं लगेंगी और खांसी जुकाम की शिकायतें आने वाले छात्रों को तुरंत चिकित्सालय में इलाज के लिए भेजा जाएगा। आज नए सत्र का पहला दिन है। बर्फबारी की वजह से और कुछ बच्चे बड़े दूर दराज के गांव से आते हैं, इसलिए फर्स्ट डे अटेंडेंस कम है। परंतु हमने पिछले कल ही पूरे स्कूल को सैनिटाइज किया था प्रॉपर तरीके से, और आज जैसे ही बच्चे स्कूल के प्रवेश द्वार पर पहुंचे वहां पर हमने सैनिटाइजेशन का पूरा सिस्टम रखा था। वैसे हमने हमारे जो सेंसर भी लगा है, परंतु हमने हैंड सैनिटाइजेशन के लिए पूरी स्टाफ वहां पर रखा था। और साथ ही साथ ये जो कोरोना से संबंधित सरकार के जो दिशा निर्देश हैं उनका अक्षरश पालन करने के लिए जो कोरोना से संबंधित 3 जो मूल मंत्र है, सैनिटाइजेशन, हैंड वॉशिंग, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, ये 3 जो मंत्र हैं हम बच्चों को हर समय बताते हैं। बहुत टाइम बाद हमारी सर्दियों की छुट्टी खत्म हुई और हमारे स्कूल खुले, तो हमने सबसे पहले तो मास्क पहनने का बहुत ही ध्यान दिया और सैनिटाइजर के लिए भी हमारे वहाँ के सारे टीचर्स खड़े रहते हैं और थर्मल स्क्रीनिंग भी वहाँ पे हो रही है। जो भी आते हैं अंदर उन सबकी थर्मल स्क्रीनिंग भी है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ध्यान रखा जाता है। तमिलनाडु में छात्रा लावण्या की मौत के बाद उसे इंसाफ दिलाने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आंदोलन कर रही है। वहीं कुल्लू में भी प्रदर्शन के दौरान तमिलनाडु के सीएम का पुतला फूंका गया। तो वहीं केंद्र सरकार से मांग की गई कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच करवाई जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए जाने की मांग की गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कुल्लू इकाई के ढालपुर राजकीय महाविद्यालय में धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं इस प्रदर्शन के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुल्लू पुलिस के जवान भी तैनात रहे। इस मौके पर एबीवीपी के कार्यकर्ता तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का पुतला फूंकने में भी कामयाब रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई के अध्यक्ष नितिन ठाकुर ने बताया कि तमिलनाडु के तंजावुर जिले के मिशनरी स्कूल में धर्मांतरण का दबाव बनाने और उसके बाद छात्रा के आत्महत्या करने के मामले को लेकर एबीवीपी प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने बताया कि एबीवीपी ने शिक्षा के मंदिर में ईसाई मिशनरियों के द्वारा जबरन धर्मांतरण करवाए जाने के आरोप लगाते हुए स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई करने और दोषियों को सजा देने की मांग की है। एबीवीपी के पदाधिकारी कुंगा देछेन ने बताया कि तमिलनाडु सरकार ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और इसके लिए जिम्मेवार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि एबीवीपी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी करना निंदनीय है। इस पूरे मामले में संलिप्त सभी दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए तथा लावण्या की न्याय की मांग कर रही सभी कार्यकर्ताओं को रिहा किया जाए। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन जब कोई धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर कर देता है तो वो एक धर्म नहीं रह जाता है, वो एक प्रोपेगेंडा बन जाता है, एक एजेंडा बन जाता है। जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने इस बात के लिए विरोध किया, आंदोलन किया, तो हमारे जो है राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी जी के साथ अन्य कार्यकर्ताओं को भी वहां की सरकार ने जेल में डाल दिया।
जो कि न्याय के लिए लड़ रहे थे, उस लड़की के न्याय के लिए लड़ रहे थे, उस लड़की के धर्म परिवर्तन में जो उसको उसके साथ जो अन्याय हुआ उसके लिए लड़ रहे थे, उन सबको उनकी सरकार ने तमिलनाडु की सरकार ने जेल में डाल दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस बात का पूरा विरोध करती है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तमिलनाडु की सरकार को ये चेतावनी भी देती है कि अगर उन कार्यकर्ताओं को जल्द से जल्द जेल से बाहर नहीं निकाला गया तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे देश भर में उग्र से उग्र आंदोलन करेगा। हिमाचल प्रदेश कॉर्पोरेट रिटायरीज कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक मंडी स्थित भूतनाथ मंदिर के सभागार में आयोजित हुई, जिसमें कमेटी के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कमेटी के चेयरमैन देवराज ठाकुर ने कहा कि अक्टूबर 1999 में भाजपा सरकार के द्वारा जो पेंशन योजना की अधिसूचना जारी की गई थी उसको अभी तक लागू नहीं किया गया है, जिसको लेकर कमेटी के सदस्यों ने सरकार की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि कमेटी की मांग है कि 31 मार्च तक इस पेंशन योजना का लाभ शेष कर्मचारियों और अधिकारियों को तुरंत दिया जाए। आज हमारी यहाँ पर जो बैठक हुई है बहुत सफल बैठक हुई है। उसमें लगभग 250 के पास लोगों ने भाग लिया जो रिटायरी कर्मचारी जो है हमारे सभी बोर्ड निगमों के थे। और उसके अनुसार हमने बिलासपुर के भी यहाँ बुलाए हुए थे। हमने बिलासपुर की कार्यकारिणी भी खड़ी कर दी है और कुल्लू की भी खड़ी कर दी है। आज जो मेन मुद्दा है हमारा केवल पेंशन का है। 39,072 लोग टोटल हैं, उनमें से 32,342 को पेंशन मिल रही है। 6,730 लोग छोड़े गए हैं। इसमें जो 99 तक रेगुलर हैं वो ही एलिजिबल है। 31/3/1999 तक जो रेगुलर हैं वो एलिजिबल है। हमारा एनपीए जो गवर्नमेंट का है लेना है उससे कोई भी लेना देना नहीं है। यदि सरकार पेंशन की करती भी है, पेंशन देती भी है, तो इसमें कुछ ज़्यादा बोझ पड़ने वाला नहीं है। 36 करोड़ से लेकर 39 करोड़ रुपया पर ईयर का खर्चा है। माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह है कि हमारी विनती को सुने। हमारे जो गरीबी गिरोह काट रहे हैं उनका हाल देखिए आप। कई ऐसे भी हैं जिन्होंने नरेगा में लगे हुए हैं, इनकी इतनी बुरी हालत है। तो पेंशन के बारे में सोचिए मुख्यमंत्री जी, जब आपको पेंशन की जरूरत है, हमें भी पेंशन की जरूरत है। आपको जो पेंशन मिली किसके लिए मिली? इसलिए मिली कि आपका स्टेटस बना रहे। हम भी ये चाहते हैं कि जिस पोस्ट से हमारे स्टाफ, हमारा जो एम्प्लॉइज, हमारा जो अफसर रिटायर हुआ, उनका स्टेटस मेंटेन रहे। तमिलनाडु में लावण्या मामले को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने न्याय न मिलने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही है। जिला मुख्यालय नाहन में आयोजित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मीडिया से रूबरू हुए। जिला संयोजक विद्यार्थी परिषद अंकित शर्मा ने कहा कि लावण्या मामला बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, जहां एक छात्रा को जबरन धर्म परिवर्तन के लिए उसे प्रताड़ित किया जा रहा था और बाद में प्रताड़ना से तंग आकर छात्रा ने खुदकुशी जैसा कदम उठाया। उन्होंने कहा कि शिक्षा के मंदिर शिक्षण संस्थानों में इस तरह के मामले सामने आना बेहद निंदनीय है। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस मामले को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन खड़ा कर रही है। साथ ही विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने इस बात पर भी हैरानी जताई कि शांतिपूर्वक मामले को लेकर विरोध जता रहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को तमिलनाडु की सरकार ने हिरासत में लिया। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने जल्द इस मामले में सूध नहीं ली तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे और तमिलनाडु सरकार को एक बड़े आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। तो लावण्या का जो मामला है वो एक तमिलनाडु में एक ईसाई का स्कूल है सर। तो वहाँ पे जो लड़की पढ़ती थी उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था कि वो अपना धर्म चेंज करें, परंतु उस लड़की ने अपना धर्म चेंज नहीं किया, जिसके लिए उसने ऐसा हुआ कि उसे मारा जाता था, पीटा जाता था। जबकि उसकी छुट्टी दी जाती थी, उस बच्ची को छुट्टी भी नहीं दी जाती थी। उसे बार बार फोर्स किया जा रहा था कि वो अपना धर्म चेंज करें, अपने धर्म को परिवर्तित करके ईसाई धर्म अपना लें। ऐसे स्कूल जहाँ पर शिक्षा दी जाती है, मंदिर कहा जाता है शिक्षा का मंदिर, अगर ऐसे घटनाएं हमारे सामने आती रहेगी तो हम ऐसे इस पर क्या कर सकते हैं। तो विद्यार्थी परिषद इसके लिए बहुत प्रदेश स्तर पर ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र स्तर पर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने जा रही है। इसके लिए हमारे तमिलनाडु में हमारे कई कार्यकर्ताओं ने इसके लिए हमें आंदोलन किए, परंतु जो वहाँ की सरकार है उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया, जिसके लिए आज विद्यार्थी परिषद इस मंच के माध्यम से मांग करती है कि अगर जल्द से जल्द इसे ठीक नहीं किया गया, इसके लिए कोई ठोस कदम न उठाया गया, तो विद्यार्थी परिषद के लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं का, वो विद्यार्थियों का आक्रोश का सामना करने के लिए सरकारों को तैयार रहना पड़ेगा। राज्य के प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों में एक बार फिर से रौनक लौट आई है। लंबे समय के बाद आज
पहली से 8वीं कक्षा तक के बच्चे स्कूल पहुंचे। बात सिरमौर जिला की करें तो यहाँ भी आज स्कूलों में रौनक देखने को मिली। हालांकि पहले दिन कम संख्या में छात्र स्कूल पहुंचे। जिला मुख्यालय नाहन स्कूल में पहुंचे छात्रों ने बताया कि स्कूल खुलने को लेकर वे बेहद खुश हैं। छात्रों ने बताया कि पहले ऑनलाइन क्लासेस में कई तरह की समस्याएं आ रही थी और कई डाउट्स क्लियर नहीं हो पा रहे थे, मगर वे अब ऑफलाइन क्लासेस शुरू होने से बेहद खुश हैं। तो अब जैसे स्कूल खुल गए तो अब जो भी ऑनलाइन क्लासेस में इशू रहता था या फिर सिग्नल प्रॉब्लम से तो फिर हम मैम से बात नहीं कर पाते, पर अब स्कूल खुल गए तो अब बहुत अच्छा लग रहा है। और आज से हमारे स्कूल खुले। जब हमारे पहले स्कूल बंद होते थे तब हमारा कोई भी डाउट क्लियर नहीं होता था, लेकिन अब होगा। राजकीय प्राथमिक केंद्रीय पाठशाला कन्या नाहन के मुख्य अध्यापक नरेंद्र मोहिल ने बताया कि शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार स्कूल खोलने से पहले सभी कमरों को सैनिटाइज किया गया और साथ ही स्कूलों में हैंड सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की गई ताकि किसी भी तरीके से संक्रमण फैलने का खतरा न रहे। जैसा कि सरकार के आदेश आए हैं कि आज से जो सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं वो खुल गए हैं, तो कुछ एक क्लासेस को शिफ्टों में स्टार्ट किया गया है कि जैसे एक क्लास मॉर्निंग में है, फिर दूसरी क्लास इवनिंग में है। तो उसमें जैसे मान लीजिए एक क्लास चली गई है तो दूसरी क्लास को उस क्लास में ले जाने से पहले सैनिटाइज किया जा रहा है क्लासरूम को। साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा रही है और जो जैसे बेंचेस पर सिटिंग कैपेसिटी हम लोगों ने 50% के साथ रखी है हर बेंच पर। जैसे पहले मान लीजिए 2 बच्चे बैठते थे, एक ही बच्चे को बिठाया जा रहा है। साथ ही जैसे लंच ब्रेक है उसमें भी ध्यान रखा जा रहा है कि वो लंच ब्रेक की टाइमिंग वो अलग अलग की जा रही है बच्चों की। जैसे आने जाने का टाइम है वो भी बच्चों का 10 मिनट्स का गैप देकर किया गया है। नूरपुर की पंचायत हटली जमवाला की होनहार बेटी स्तुति का MBBS में चयन होने पर रोज पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल ने सराहना की है। स्कूल प्रिंसिपल संजय सोगुनी ने बताया कि स्तुति ने जिस तरह से मेहनत के दम पर मुकाम हासिल किया है वह काबिले तारीफ है। स्तुति के पिता रविंदर सिंह जो कि पूर्व सैनिक हैं, उन्होंने बताया कि स्तुति की 10वीं कक्षा तक की शिक्षा रोज पब्लिक स्कूल से हुई है और 12वीं तक उसने DAV स्कूल बागनी से ग्रहण की है। उन्होंने कहा कि बच्चे की इस सफलता के पीछे सभी अध्यापकों, रोज पब्लिक स्कूल व DAV स्कूल और परिजनों का आभार व्यक्त किया। वहीं स्तुति की माता रेखा ने बताया कि स्तुति सुबह जल्दी उठकर अपनी पढ़ाई करती थी। जब तक उसका चयन नहीं हुआ तब तक उसे मोबाइल नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि स्कूल के समय वह सोशल मीडिया से दूर रही। मैं अपनी बच्ची को देखते हुए आगे आने वाली पीढ़ी को भी या आगे आने वाले बच्चों को भी यही सलाह दूंगी कि जैसे मेरी बच्ची ने काम किया है ऐसे ही वो भी इसी के पचीनों पर चले। और मेरी बच्ची की एक खासियत ये भी है कि उसने जब तक स्टडी की है, मतलब ये जैसे कल परसों गई है तब अब इसको हमने फ़ोन लेके दिए। इसका कोई फेसबुक अकाउंट या कुछ भी नहीं था, ओनली व्हाट्सएप चलाती थी। वो भी इसका जो स्कूल का ऑनलाइन काम आता था उसको देखती थी, उसको पढ़ती थी। और आपके माध्यम से मैं रोज पब्लिक स्कूल सुलियाली, जहाँ से बच्ची ने फर्स्ट से लेकर 10th तक की स्टडी की, वह +1 और +2 की स्टडी DAV बागनी से की है। मैं रोज पब्लिक स्कूल के अध्यापक वर्ग व प्रधानाचार्य व DAV पब्लिक स्कूल के अध्यापक वर्ग व प्रधानाचार्य का दिल से धन्यवाद करता हूं कि इस प्रकार से बच्ची को उन्होंने तराशा कि जिसका आज परिणाम आपके सामने है। बच्ची की लगन और मेहनत रंग लाई है। इसके साथ साथ मैं उसकी मां और उसके भाई की भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि कई कठिनाइयां आने पर भी उन्होंने इस बच्ची को कोई परेशानी पढ़ाई में नहीं आने दी। वहीं BDC सदस्य गुलवंत सिंह ने बताया कि स्तुति का नाहन मेडिकल कॉलेज में चयन होना पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि अन्य बच्चों को भी इस लड़की से प्रेरित होकर आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर मन में सच्ची लगन हो तो बिना कोचिंग और सुविधाओं के अभाव में भी सफलता हासिल की जा सकती है। मेरा तो सबसे पहले ये कहना होगा कि जैसे कि हमारा छोटा भाई है, आज छुट्टी पर जाएगी, इनके माध्यम से जो आज हमने हमारी बेटी ने
ये सफलता हासिल की है, हमें इस पर बहुत गर्व है। और मेरा परिवार, हमारी बूढ़ी माता जो है, इसकी दादी, वो काफ़ी खुश है। और मैं ये चाहूँगा, हमारे छोटे से गांव के अंदर हमारी बच्ची ने इतनी मेहनत की है, आज वो रंग भी लाई है। और मैं सबसे यही कहना चाहूँगा अपने परिवार में भी, अपने गाँव वासियों में, इलाका को भी, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है जो हमारी, उसको ये संचेत करना चाहूँगा कि इससे भी सीखे। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।